नमस्कार श्रोता मित्र, कहिए आप कैसे हैं। मुझे आशा है प्रभु परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे होंगे। वेद पाठशाला कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र के 66 पुस्तकों का सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, जिसमें हम उत्पत्ति के तीसरे अध्याय तक आ चुके हैं। आज हम चौथे अध्याय पर विचार करेंगे, परंतु इसके पहले मैं फिर एक बार आपको उत्पत्ति के पुस्तक के उद्देश्य को बता दूं। उत्पत्ति का अर्थ है प्रारंभ या आदि। परमेश्वर पिता इसे हमें व्याख्या करके नहीं बता रहे हैं, परंतु जैसा है वैसा इसे वो बताना चाहते हैं। इस उत्पत्ति के पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं जो विभिन्न रूप से हमें समझाए गए हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विवाह के विषय को समझ सकें जो आज है। इसलिए उन्होंने विवाह के विषय में हमें बहुत सारी बातें बताई है। तीसरे अध्याय में परमेश्वर पिता पाप के विषय में बताना चाहते हैं, जो उस समय था और आज भी है। फिर तीसरे अध्याय के दूसरे भाग में मनुष्य व परमेश्वर के बीच वार्तालाप को बताया गया है, जो पहले भी था और आज भी है। जैसे ही मनुष्य ने परीक्षा में पढ़कर पाप किया, तब परमेश्वर ने मनुष्य की खोज की और मनुष्य के साथ वार्तालाप किया। उसने मनुष्य से प्रश्न पूछा कि तू कहाँ है और किसने तुझे चिताया है। जैसे हम उत्पत्ति के तीसरे अध्याय के दूसरे भाग को देखते हैं, तो हम यह स्मरण रखें कि यहाँ पर महत्वपूर्ण बात परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। आज परमेश्वर हमें ढूंढ रहे हैं कि वो हमारे साथ संबंध स्थापित करें, हमारे साथ बातचीत करें। मेरे मित्र, यदि हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम उस महान अनुभव को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। कितना महान बात है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहे हैं, उनसे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं और हमें ये बताना चाहते हैं कि हम कहाँ हैं। कुछ वर्षों से मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो हमारे यहाँ के नौसेना के दल का एक कप्तान था। उसने मुझसे एक क्षेत्र के विषय में कहा कि वह कैसे अपने पायलट को उस क्षेत्र के विषय में सिखाया है। जब वे देखने में असमर्थ हों तो उस समय उन्हें सिखाए गए 5 क्षेत्रों पर ध्यान करना चाहिए। अर्थात जब भी वो ये अनुभव करते हों कि अब हमारी जान को खतरा है, तो उस समय उन्हें 5 क्षेत्र को स्मरण रखना है, जिसमें पहला है अंगीकार करना, दूसरा है ऊपर चढ़ना ताकि वो ऊपर चढ़ने से और अधिक ज्वलनशील तेल न जला सकें, तीसरा है बने रहना, चौथा है संवाहक से संपर्क बनाए रखना और पांचवा है पालन करना। और यही है 5 बातें जिसे लड़ाकू वायुयान चलाने वालों को सिखाया गया, जिससे कि वो लोग अपने संकट के समय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मित्र, उत्पत्ति के तीसरे अध्याय का दूसरा भाग से परमेश्वर इस तरह का निर्देश देकर वर्णन किए हैं कि जैसे वह है वैसे ही था। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास आत्मिक क्षेत्र हों। जैसे आदम और हवा भटक गए और नष्ट हो गए, उसी तरह से यदि हम भी नष्ट हो गए हैं तो हमें अंगीकार करना है और उनके निर्देशों की तरफ मुड़ना है, उसमें बने रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उससे संपर्क बनाए रखना है। और मित्र, यदि उत्पत्ति के तीसरे अध्याय का संदेश यही है, जब हमारा संपर्क उससे बना रहेगा तो हमें चाहिए कि हम हर समय उसकी आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु यीशु मसीह की माता ने कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। श्रोता, आत्मिक जीवन के नियम भी यही है कि जब परमेश्वर हमसे बातें करता है या आज्ञा देता है तो हमें उस पर विश्वास करके उसका पालन करना है। उत्पत्ति के इस तीसरे अध्याय में हम परमेश्वर के वास्तविक महत्व को देख सकते हैं। जैसे परमेश्वर हमें ढूंढता है, हमें बचाना चाहता है, हमारा उद्धार करना चाहता है। पद 15 में हम परमेश्वर के भविष्यवाणी के महत्व को देख सकते हैं। जब हम 12वें अध्याय में अब्राहम के जीवन के विषय देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर के महान उपाय को भी हम देखने पाएंगे, जहां पर परमेश्वर उद्धार व छुटकारे के विषय में हमें बताया है। यहाँ पर उत्पत्ति
3 के 15 पद में भी परमेश्वर महान उपाय हमें बताए हैं। जब वे सर्प से बातें करके कहे, परमेश्वर ने कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरी सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मित्र, यदि आप इस पद को समझ सकते हैं तो यह मसीह के विषय में भविष्यवाणी है। और वचन में यह पद एक प्रथम संकेत है कि परमेश्वर इस संसार में किसी को लाने वाला है जो सभी चीजों को सही करेगा। यहाँ पर मनुष्य व स्त्री के विषय में बहुत ही नकारात्मक परिणाम हैं और इस अध्ययन के अंत में हम बहुत ही गंभीर परिणामों को भी देखेंगे। इसे हम तलाक देना या परमेश्वर को त्याग देना कह सकते हैं। आदम और हवा परमेश्वर से अलग हो गए, उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। यहाँ पर ऐसा भी संभव हो सकता है कि परमेश्वर मनुष्य को इस तरह से कहा हो कि तुमने मेरे वचन का पालन नहीं किया और अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मेरी आज्ञाओं को टाल दिया। मित्र, ऐसा हमारे जीवन में भी संभव हो सकता है। इस अध्याय के अंत में हमें बताया गया है कि वह ज्वालामय तलवार जीवन के वृक्ष के मार्ग में पहरा देने के लिए नियुक्त की गई है। अब परमेश्वर और मनुष्य अलग अलग हो गए हैं, पर मनुष्य के लिए उस जीवन के वृक्ष के पास आने के लिए एक ही रास्ता है कि वो ज्वालामय तलवार के पास आए। मित्र, अनेक लोग यह विश्वास करते हैं कि यह ज्वालामय तलवार प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह है, क्योंकि वही मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं और उसके पास जाने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यह ज्वालामय तलवार परमेश्वर के वचन को भी प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनने से ही विश्वास आता है। इसलिए यह सत्य है कि जीवन के पेड़ के पास आने के लिए परमेश्वर का वचन ही एकमात्र रास्ता है। चौथा अध्याय में हम मनुष्य के पाप के पड़ने के अन्य परिणाम को देख सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर हमें विरोध के विषय बता रहे हैं, जैसे वो था, और उसी विरोध को आज हम उसी तरह से समझ सकते हैं। हमारे जीवन में भी विरोध होते हैं। हम अपने संगी साथी के साथ विरोध करते हैं, संघर्ष करते हैं, पति पत्नी के साथ विरोध होते हैं, बच्चों के साथ विरोध होते हैं, माता पिता के साथ विरोध होते हैं। हमारा विरोध हमारे नौकरों के साथ होता है और अपने अधिकारियों के साथ भी होता रहता है। अनेक लोगों को तो यह देश व राष्ट्र के प्रति विरोध होता है। मित्र, यह विरोध करना एक बहुत बड़ी समस्या है। उत्पत्ति के इस चौथे अध्याय में परमेश्वर इस विरोध के मुख्य कुंजी को हमें बताना चाहते हैं कि यह कैसे होता है और इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर परमेश्वर दो भाइयों के बीच के सच्चाई को प्रकट कर रहा है। ये दो भाई हमारे लिए बहुत ही प्रचलित हैं। उनका नाम कैन व हाबिल है। वचन बताता है कि यह कैन का ही विचार था कि वो परमेश्वर के पास भेंट लाए, क्योंकि कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान था। वो उसी तरह का भेंट परमेश्वर के पास लाया। उसका भाई हाबिल भेड़ बकरियों का चराने वाला चरवाहा था, सो वो भी उसी के अनुसार भेड़ बकरियों के बच्चों का भेंट लाया। दोनों परमेश्वर के पास भेंट लाए। यदि आप इनके विषय में बड़े ध्यान से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर कैन से प्रसन्न नहीं था और न ही उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु परमेश्वर हाबिल से प्रसन्न था। परमेश्वर ने उसे व उसकी भेंट को ग्रहण किया। अनेक लोग कहते हैं कि कैन पशु बलि नहीं चढ़ाई, परंतु मूल विषय में ऐसा नहीं है। यहाँ पर उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था कि वे पशु बलि का ही भेंट चढ़ाएं। यदि हम कैन व हाबिल के जीवन कहानी को पढ़ते हैं तो सरलता के साथ समझ जाते हैं कि परमेश्वर उनसे क्या चाहते हैं। यदि पद 7 के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करें, जहां परमेश्वर ने कैन से कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा।
मित्र, इससे ये पता चलता है कि कैन का मन ठीक नहीं था। उसका आचरण, उसका स्वभाव परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य नहीं था, इसलिए उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई। यहाँ पर उनकी भेंट महत्वपूर्ण बात नहीं थी, परंतु उनका जीवन और वे स्वयं महत्वपूर्ण थे। यदि हम इब्रानियों के पत्री को पढ़ते हैं तो वहां पर हाबिल और उसकी भेंट के विषय में वर्णन मिलता है। इब्रानी 11:4 पद में लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। सो मित्र, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए उनका बलिदान महत्व नहीं रखता, परंतु उनका जीवन महत्व रखता है। हमें यहाँ नहीं बताया गया है क्यों परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं की। जब कैन के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया तो वह अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। जब हम पद 8 को देखते हैं तो वहां हम पाते हैं कि कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। वचन में लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। 9वें पद में परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? मित्र, यहाँ पर हम मनुष्य के स्वभाव को देख सकते हैं। जब मनुष्य के जीवन में पाप आ गया तो उसमें जलन आ गई, ईर्ष्या आ गई, अर्थात शरीर के सभी कार्य आ गए और वो परमेश्वर से बलवा करने लगा। कैन की भेंट ग्रहण नहीं हुई तो उसने अपने भाई को मार डाला। प्रभु के एक दास कहते हैं, पाप हमेशा जुड़वे होते हैं। मैं सोचता हूँ कि चिकित्सक आपको बताएंगे कि ये दो पाप, क्रोध व उदास, एक साथ या जुड़वे होकर आते हैं। जो मनुष्य क्रोधित होते हैं वे अक्सर निराशाओं में होते हैं। कैन बहुत क्रोधित था और वह बहुत निराश भी था। और कहानी बताती है कि जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, अर्थात उसने हाबिल की हत्या कर दी। और परमेश्वर वहां उपस्थित होकर उसी तरह का प्रश्न पूछे जिस तरह उसने उत्पत्ति के 3 अध्याय में आदम और हवा से पूछा था। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तू क्यों क्रोधित है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तूने यह क्या किया है? पद 7 में बताया गया है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। श्रोता, यहाँ पर यह कहानी हमें क्या बताती है? मैं विश्वास करता हूँ कि यह हमें एक सक्रिय संदेश दे रही है कि क्या आप क्रोधित हैं? क्या आप निराशाओं में हैं? जब आप क्रोधित होते हैं तो क्या आप निराश भी होते हैं? मित्र, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आप पूछें कि आप क्यों क्रोधित होते हैं, क्रोधित होने का कारण क्या है। तब आप उसके सच्चाई को जान सकते हैं। एक बार एक स्त्री अपनी समस्याओं को एक सभा में बता रही थी। उसके कहने के अनुसार उसकी समस्या यह थी कि मेरे छोटे बच्चे मुझे क्रोधित बना देते हैं। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हैं? उसने कहा, एक 3 वर्ष का है और दूसरा 5 वर्ष का है। डॉक्टर ने उस स्त्री से कहा, यह बहुत ही भयंकर जिम्मेदारी उन छोटे बच्चों के ऊपर है। स्त्री ने कहा, कौन सी जिम्मेदारी? डॉक्टर ने कहा, आपका उनके लिए आवेश में आना, वही है जिम्मेदारी। जब आप आनंदित होते हैं, दुखी होते हैं या क्रोधित होते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। वे ही आपको क्रोधित बना देते हैं। फिर उसने कहा, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या वे बच्चे आप में क्रोध को लाते हैं या फिर वे आपके क्रोध को बाहर निकालते हैं? स्त्री ने कहा, वे मुझ में क्रोध को नहीं लाते, पर मेरे अंदर जो क्रोध है
उसे वो बाहर निकालते हैं। यहाँ सच्चाई यह है कि वो स्त्री अपने पति से क्रोधित रहती थी, पर उनके ऊपर क्रोध प्रकट नहीं कर सकती थी। इसलिए उस क्रोध को अपने बच्चों के ऊपर वो उतारती थी। मित्र, यहाँ पर क्रोधित होने का उद्देश्य क्या है और उसका उद्गम कहाँ से है? मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर कैन और हमारी सहायता करने के लिए और हमें अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए यह प्रश्न पूछता है। क्रोध हमारे विरोधी होने का जड़ है। परमेश्वर ने कैन से कहा, तेरा भाई कहाँ है? मित्र, थोड़ा ध्यान दें। उत्पत्ति के 3 अध्याय में भी जो प्रश्न पूछा गया वो था, तू कहाँ है? और 4 अध्याय में परमेश्वर पिता इसी तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं कि तेरा भाई कहाँ है? मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता यहाँ पर कैन को यह स्मरण दिलाना चाहते थे कि तेरे भाई में किसी प्रकार की गलती नहीं थी। हाबिल बिल्कुल सही व अच्छा व्यक्ति था। फिर तेरा भाई हाबिल कहाँ है? क्यों तू उससे क्रोधित हुआ है और क्यों तूने उसकी हत्या कर दी है? कैन, तूने यह क्या कर डाला है? श्रोता, मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि पद 7 इस अध्याय की कुंजी है, क्योंकि यह पद विरोध की समस्या का समाधान है। अर्थात कि यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी और परमेश्वर तुझे ग्रहण करेगा और तू अपने आप में ग्रहण योग्य होगा और तू किसी की हत्या नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार की बात मत्ती के 7वें अध्याय में भी कही है। उन्होंने कहा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला, मैं तेरी आंख की तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। मत्ती के इस 7वें अध्याय के प्रथम 5 पद को अनेक लोग इस प्रकार से व्यक्त करते हैं और कहते हैं, प्रभु का यहाँ कहना है कि समय को दोष न दो, परंतु प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। उसने यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न करके कहा कि तुम क्यों दोष लगाते हो, क्यों कपटी बनना चाहते हो? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य यह था कि ऐसे लोग जो निरंतर दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं, वे वास्तव में अपने सहकर्मियों के साथ परमेश्वर की दृष्टि में भी दोषी और न्याय के भागी ठहरते हैं। दूसरे शब्दों में मैं इसे इस तरह से आपको समझा सकता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि दोष मत लगाओ, पर वो ये कह रहे हैं कि इसके पहले कि आप अपने भाई पर दोष लगाओ, अपने आप को जांचो, अपने आप का न्याय करो, पहले अपनी समस्या का समाधान करो, ताकि तुम दूसरों द्वारा कपटी न कहला सको। मित्र, इसी प्रकार की बात परमेश्वर पिता उत्पत्ति के 4 अध्याय में कैन को कह रहे थे कि यदि तू भला करे तो तू और तेरी भेंट ग्रहण योग्य हो सकती हैं। यहाँ पर कैन के पास 2 चुनाव थे, या तो उसे भला करना था या फिर किसी के ऊपर अपना क्रोध उतारना था। मित्र, इसी प्रकार का चुनाव करना हमारे जीवन में भी आता है। यहाँ परमेश्वर पिता कैन को यह स्मरण दिलाना चाह रहे थे कि तू पहले अपने आंख का लट्ठा निकाल ले, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बना ले, ताकि कोई भी तुझे कपटी न कह सके। उत्पत्ति के इस 4 अध्याय में मनुष्य के पाप में पड़ने के कुछ और परिणाम पाए जाते हैं। इस अध्याय के अंत में मनुष्य ने परमेश्वर से संपर्क करना चाहा। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। बाइबल में पहली प्रार्थना उत्पत्ति के 4 अध्याय के 26वें पद में पाए जाते हैं। इसके पहले परमेश्वर मनुष्य के पास आते रहे, पर यहाँ पर मनुष्य ने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास आना चाहा और लोग यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, और उसी तरह का प्रार्थना जो पहले था
उसे हम आज भी वैसे ही समझ सकते हैं। फिर उत्पत्ति के 5वें और 10वें अध्याय में हम निरंतरता को देख सकते हैं। यहाँ पर पवित्र शास्त्र में ऐतिहासिक संदर्भ हैं और इन ऐतिहासिक संदर्भों में हम उद्धारकर्ता के आगमन और हमारे उद्धार के निरंतरता को भी देख सकते हैं, जैसे परमेश्वर पिता ने अच्छे रूप से प्रकट किया है। इसीलिए हम पवित्र शास्त्र में वंशावलियों को पाते हैं। जब आप उत्पत्ति के 6वें अध्याय से 9वें अध्याय में आएंगे तो आप महाविपत्ति को भी देखने पाएंगे। यहाँ पर आप मनुष्य और परमेश्वर के स्वभाव के विषय सीख सकते हैं। मनुष्य के पतन के कारण उसका स्वभाव भ्रष्ट और दूषित हो गया। मनुष्य अनैतिक, चरित्रहीन और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने वाला बन गया और इस तरह से संपूर्ण पृथ्वी में मनुष्य का स्वभाव भ्रष्ट हो गया। और मित्र, मनुष्य के स्वभाव में हम इन बातों को देख सकते हैं। उत्पत्ति के 6वें अध्याय से 9वें अध्याय में हम जल प्रलय से परमेश्वर के स्वभाव को भी सीख सकते हैं। श्रोता, यहाँ पर आप अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्या परमेश्वर व्यक्तिगत है? क्या वह कुछ अनुभव करता है? क्या वह आवेश में आता है? हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है और हम इसे पसंद भी करते हैं। परंतु क्या परमेश्वर का स्वभाव एक ही है कि वह प्रेमी है, या क्या उसके और भी स्वभाव हैं? यदि परमेश्वर के पास प्रेम करने की क्षमता है तो क्या उसके पास क्रोध करने की भी क्षमता है? सो मित्र, इस जल प्रलय की कहानी में हम परमेश्वर के क्रोध को देख सकते हैं। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, परंतु जब उसने देखा कि शैतान ने मनुष्य को बहका दिया, मनुष्य पाप में पड़ गया है और अपने आप को परमेश्वर की संगति से अलग कर दिया है, सो परमेश्वर ने अपने क्रोध को प्रकट किया। परमेश्वर ने मनुष्य को यह स्मरण दिलाया कि वह नश्वर है। वह केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो उसमें है जीवित रहता है। परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को पहले की लंबी आयु से कम करके 120 वर्ष किया और उसे दंड दिया। फिर भी लोगों ने परमेश्वर की चेतावनी की कोई परवाह नहीं की और उनकी दुष्टता बढ़ती ही गई। तब परमेश्वर ने मनुष्य को नाश करने का निर्णय लिया। उसने मनुष्य को एक महाजल प्रलय से नाश करने का निर्णय किया। नूह नामक एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार की रक्षा करने के साथ साथ प्रत्येक पशु के जोड़ों की भी रक्षा की और इस प्रकार मनुष्य और पशुओं के मध्य संतुलन बना रहा। परमेश्वर ने इन सबों को एक बड़े जहाज में रखकर उसका दरवाजा बंद कर दिया और 40 दिन की निरंतर मूसलाधार वर्षा से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। सुमित्र, इस तरह से परमेश्वर ने अपने क्रोध को प्रकट किया, जिसे हम उत्पत्ति के 6वें अध्याय से 9वें अध्याय के मध्य देख सकते हैं। सुमित्र, आज हम यहीं पर रुकना चाहेंगे क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। कृपया अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित हों। प्रभु आपको आशीष दे।